सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपके 10 डे स्टडी चैलेंज का फर्स्ट डे है एंड फर्स्ट डे पे मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसका ध्यान आपको पहले दिन से रखना चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद आपको ऐसा लगे कि काश हमें पहले ये चीज़ किसी ने बताई होती। अब तो 10 डे चैलेंज भी खत्म हो गया और हमने ये चीज़ें करी नहीं। उससे फिर आपका रीवर्क में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और अभी इस स्टेज में जिनके सितंबर 2024 में एग्जाम्स हैं, रीवर्क का टाइम आपके पास नहीं है। सो प्लीज डू मेक श्योर कि इन चीजों का ध्यान आप रखिए। सबसे पहली चीज है, आपको अपने नोट्स को कैसे अपडेट करना है ये पता होना चाहिए। नोट्स को अपडेट करने का मतलब है मल्टीपल नोट्स पे जाने से अच्छा जितने भी आपके फाउंडेशन हो, इंटर हो, प्लीज मेक श्योर कि आपका सपोज एक कोई सब्जेक्ट है तो उसके सारे क्यूमुलेटिव नोट्स हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चैप्टर के नोट्स आपके कहीं हैं, दूसरे चैप्टर के कहीं हैं। सपोज आप मल्टीपल जगहों से रिफर भी कर रहे हो अलग अलग चैप्टर को, सो डू मेक श्योर कि आपने उसको कंसोलिडेट कर लिया है, क्योंकि आखिरी दिन अगर आप ढूंढने बैठोगे कि इस चैप्टर के लिए मुझे ये नोट रेफर करना है, वो नोट, उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। आखिरी दिन इतना टाइम नहीं होता है। सो प्लीज डू मेक श्योर कि आप एक कंसोलिडेटेड नोट्स प्रिपेयर करो। अगर मल्टीपल आपके रेफरेंसेस हैं अलग अलग चैप्टर के लिए तो भी आप उसको कंसोलिडेट करो, कहीं नोट डाउन करो कि इस चैप्टर के लिए मुझे इस चीज का इस पेज नंबर ये वाला रेफर करना है। अदरवाइज लास्ट दिन आपको बहुत हैसल क्रिएट होगा। अमेंडमेंट्स पे अगर आपके लिए जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं उस पर ध्यान देना, और अगर कोई रीसेंट चेंजेस इवन लास्ट 6 मंथ्स में भी कोई रीसेंट चेंज अगर आया है आपके सिलेबस में, किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में, प्लीज उस पर ज्यादा एम्फेसिस देना, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भी चेंजेस आते हैं सिलेबस में आईसीआई उनसे ज्यादा क्वेश्चंस मोस्टली पूछते ही हैं। तो प्लीज चेंजेस पे आपको बहुत ध्यान देना है। जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं किसी भी सब्जेक्ट में, सारे फॉर्मूलाज को आपको एक संग जॉट डाउन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आखिरी दिन आपको फॉर्मूला नहीं मिल रहे, क्योंकि फॉर्मूला यू हैव टू रिवाइज। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन सुबह सुबह आपको फॉर्मूले रिवाइज करके जाने ही है, जितने भी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्मूला है। थ्योरी सब्जेक्ट में कीवर्ड्स हाईलाइट करना मत भूलिए। आखिरी दिन आपका रिवीजन तभी पॉसिबल हो पाएगा पूरे सब्जेक्ट का जब आपके पास हाईलाइटेड कीवर्ड्स होंगे। तो कीवर्ड्स हाईलाइट करना प्लीज मत भूलिए, बहुत जरूरी है कि आप कीवर्ड्स हाईलाइट करें। सीए इंटर और सीए फाउंडेशन में सब्जेक्ट वाइज अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए, सब्जेक्ट वाइज टिप्स अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, सीए इंटर और सीए फाउंडेशन दोनों के लिए। अगर आपको लगे कि आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ हेल्प चाहिए, वो वीडियोस आपकी हेल्प कर सकती हैं। यू कैन रिफर दोज वीडियोस, दे आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। 10 डे स्टडी चैलेंज में आपको एक और चीज का बहुत ध्यान रखना है, वो है आपकी पढ़ाई की ट्रैकिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं। और सीए के एग्जाम्स में ऐसा बहुत होता है कि हम पढ़ाई करते हैं बट वी आर नॉट श्योर कि हमारी पढ़ाई सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। और जब तक हमें पता चलता है कि हम कुछ गलती कर रहे थे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा आपके संग बिल्कुल भी हो, इसीलिए प्लीज डू मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। मॉक टेस्ट देना अब बहुत जरूरी है। आपके सितंबर 24 एग्जाम्स अभी बहुत दूर नहीं है। अभी सबसे बेस्ट टाइम है मॉक टेस्ट स्टार्ट करने का। अभी अगर आप और डिले करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। अभी आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। हर 2 दिन में मॉक टेस्ट दो, हर ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट दो, वो और भी अच्छी चीज होगी। बट अब आप मॉक टेस्ट से डरो नहीं, बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। अभी आपको स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट देना। यू शुड नाउ स्टार्ट विद योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर दो, उससे पता चलता है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। तो मॉक टेस्ट देना आप स्टार्ट कर दो। एंड 10 डे स्टडी चैलेंज, आई होप अगर किसी ने नहीं भी ज्वाइन किया है 10 डे स्टडी चैलेंज तो अपने आप से आप एक ओथ तो ले सकते हो कि ये हमारा अपकमिंग टारगेट है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, फॉर द नेक्स्ट 8 डेज। बट आई डू रिफर कि आप प्लीज 10 डे स्टडी चैलेंज ज्वाइन करो। 10 दिन का एक टारगेट बनाओ। 10 दिन तक जब आप कंसिस्टेंटली एक टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हो, 10 दिन बाद आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। आप अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील करने वाले हो और आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। आप देखोगे जो आपका बैकलॉग था वो बहुत कुछ कंप्लीट हो गया है। सो प्लीज डू योर प्रिपरेशन वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 10 डे स्टडी चैलेंज एंड फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ September 2024 CA एग्जाम्स। बाय।